अबे हाँ, ये ब्लॉग वाली आंटी बोलो है। जय माता दी बोलो सारे। जय करा झंडे वाली का। हेलो एवरीवन, नमस्कार जी, जय माता दी। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे अपने चैनल नोम कोई निशा में। और जी आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और जी आज है रामनवमी और रामनवमी पे कर रहे हैं आज कन्या पूजन है, कन्या जिमा रहे हैं। तो जी सारी कन्याएं जो है पूज चुके हैं, अब ये घर की कन्या रह गई थी तो ये बुलाने के लिए आई, ये कंजकों को बुलाने के लिए आई थी अपनी फ्लोर पे। जेठानी की लड़की है मेरी, तो मैंने इसको बिठा लिया। मैंने कहा अभी रुक, पहले मैं तेरी कंजक कर दूँ फिर तू जाइयो नीचे। तो जी यहाँ पे मैंने जो है कंजकें जिमा दी हैं। और देखो जब कोई भी ऐसा तीज त्यौहार होता है, कोई भी कंजक पूजन होता है, होली, दिवाली, दशहरा, कोई भी ऐसा ओकेशन होता है ना, तो बस एक मन में ये रहती है कि आप जल्दी उठ के ना अपने घर के काम पहले कंप्लीट कर लो, कि कोई भी काम जो है ना पूजा पाठ वगैरह वो मतलब लेट ना हो। क्योंकि क्या होता है कि क्योंकि एक गृहिणी जब टाइम पे उठती है ना तो फिर सारे काम आपके जल्दी होने ही होने हैं। क्योंकि कोई सा भी तीज त्योहार ओकेशन है, कोई सा भी फेस्टिवल है, हमें औरतों को सबसे पहले जल्दी उठना पड़ता है। क्योंकि सारे घर की जो जिम्मेवारी होती है वो हमारे पे ही होती है। क्योंकि हम ही अगर लेट उठेंगे ना तो फिर सारे काम हमारे लेट होने हैं। तो इसीलिए मैं रात को ही ना अलार्म लगा के सोई थी 4:30 बजे का। नहीं, अलार्म तो मैंने 4:15 का लगाया था, बट 4:15 से फिर 4:30 बज गए कि 5 मिनट और लेट ही रहे, 5 मिनट और लेट ही रहे। बट फिर जल्दी उठ के फिर हो गया काम, धीरे 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 सारा काम कंप्लीट हुआ। और सही बताऊँ 8 बजे तक आज हमारी जो है कंजक जिम गई थी। तो कन्या पूजन होने के बाद फिर वही था कि अब ये जो इतना किचन फैला हुआ है भाई, इसको भी समेटना है। पूरे किचन की तो बिल्कुल बुरी हालत हुई पड़ी है। तो यहाँ कंजक वगैरह खिला दी थी मैंने, हस्बैंड ने नाश्ता कर लिया था। तो 9 दिन के बाद आज जो मेरा फास्ट खुला है, और उसके बाद तो ना मेरे को ऐसे लग रहा था कि बस मैं लेट जाऊँ, मेरा मन ही नहीं कर रहा था उठने का। मगर जो ये किचन फैली हुई थी, घर फैला हुआ था, तो ये सब चीज़ें देख के ना लग रहा था कि भाई अब उठना ही पड़ेगा। क्योंकि हॉल की भी हालत गंदी हो गई, कंजक वगैरह जिमी थी। तो अभी तो फ़िलहाल मैं झाड़ू पोछा नहीं करूँगी, क्योंकि पहले मैं और काम कर लेती हूँ, कपड़े वगैरह धोने हैं, ये खाना रेडी करना है, क्योंकि दोपहर की तैयारी भी करनी है ना। अभी तो सिर्फ छोले हलवा यही बना था और पूड़ियाँ बनी थी। तो थोड़ी सी ना पूड़ियाँ क्या करी थी मैंने, जो भी जितना आटा था ना सारे आटे की पूड़ियाँ बना ली। तो 9-10 पूड़ियाँ रखी हैं, और थोड़े से ना मैं चावल बना लूँगी। क्योंकि इसके साथ ना तरी वाली सब्ज़ी के साथ, काले चने के साथ चावल बहुत अच्छे लगते हैं। तो चावल बनाऊँगी। और ये देखिए इतने सारे बर्तन हो रहे हैं, तो बस अब फटाफट से जो है सबसे पहले बर्तन साफ़ करती हूँ। पहले पिया पानी, क्योंकि काम करते करते, और आज तो वैसे भी मतलब
पूड़ी खा ली सुबह नाश्ते में क्या प्रसाद की। तो बहुत ज़्यादा ना प्यास ही प्यास लग रही थी और मन ही नहीं कर रहा था, दिल कर रहा था बस लेट ही रहूँ। मगर वही अगर लेट जाती ना तो फिर बहुत ज़्यादा काम जो है वो मतलब ख़राब हो जाता। इतना सारा जो आप देख सकते हैं, इतने बर्तन हो रहे हैं, इतने सारे ढेर लग रहे हैं। तो बस सबसे पहले जो है फटाफट ये बर्तन साफ़ कर लेते हैं। तो चलिए अभी जो है ना इधर मैंने जो है किचन में बर्तन साफ़ कर लिए थे और बर्तन इतने सारे थे कि बर्तन धोते धोते मेरी कमर जो है मतलब बोल पड़ी थी। फिर क्या हुआ, मैंने थोड़ी देर ना मैं लेट गई, मेरी कमर में दर्द होने लग गया और लेटने के बाद फिर उठी हूँ। फिर इस रूम में इतने में ना हेल्पर आ गई थी तो उसने और यहाँ पे जो है ना मैंने रूम की सफाई कर दी क्योंकि कमर में दर्द हो रहा था। फिर उठ गई, फिर लगी काम पे क्योंकि मैं अच्छा ज़्यादा देर वेट भी नहीं कर सकती, लेट भी नहीं सकती क्योंकि माइंड में ना फिर ये रहता कि घर पूरा फैला हुआ है और मैं लेटने में लग रही हूँ। तो यहाँ पे जो है ना कि हेल्पर भी आ गई थी, वो कर रही थी हॉल साफ़ और मैं बस इतनी देर में जो मैंने तीनों कमरों की जो है मैंने क्लीनिंग कर ली फटाफट से। क्योंकि इसके बाद जो है अभी किचन मेरा जो ऊपर से काउंटर है ना वो क्लीन करना रह गया था, बर्तन ही साफ़ करे थे। तो मैंने सोचा चलो पहले ना मैं कमरों की जो सफाई है वो कर लेती हूँ, उसके बाद हेल्पर जो है घर की सफाई कर लेगी और मैं जो है फिर काउंटर वगैरह करती रहूँगी। तो अभी देखो सुबह से उठे ना 4:30 बजे से उठे हुए और टाइम हो गया था आई थिंक 11:30 बज रहे थे क्योंकि हेल्पर भी आज थोड़ा सा लेट आई थी। उसको पहले ही बोल दिया था आज कंजक है तो थोड़ा लेट ही आना आराम से, या तो सुबह इतनी जल्दी वो आ नहीं पाती। तो सुबह तो सफाई मैंने खुद ही कर ली थी, बट ये था कि अब जो है एंड जो मतलब होती है घर की सफाई क्लीनिंग वो वाली कर रही हूँ। और पता क्या हो रहा है, कल से तो यहाँ पे इतनी आंधी आंधी सी चल रही है, मतलब घर में 2-2 बार पोछा लग रहा है। शाम के टाइम भी जैसे होता है ना हॉल में पोछा मैं लगा देती हूँ, 2-2 3-3 बार पोछा लग रहा है। बट क्या हो रहा है कि पानी बिल्कुल मिट्टी वाला पानी आ रहा है कि एकदम पोछे में ना जो है कि लगता ही नहीं है कि फ्लोर जो है साफ़ सुथरी है। तो यहाँ पे जो है मैंने पोछा लगा के जो है पूरा रूम मैंने बंद ही कर दिया था। फिर मैंने कहा चल खुला रहेगा ना तो धूल मिट्टी जाती रहेगी, इससे तो अच्छा है कि रूम को बंद ही कर देते हैं, डोर क्लोज़ कर देते हैं। और इधर साथ के साथ जो है मैंने दूसरे वाले रूम में भी पोछा लगा लिया। तो ये जो काम मेरा था ना, ये पोछे वगैरह लगाने का काम, ये फटाफट निपट गया। और इतने में आप देख सकते हैं तो ये हेल्पर जो आ गई थी ना, ये लगा रही थी पोछा, तो अभी झाड़ू लगा रही थी सॉरी। तो ये मैंने सोचा चलो इतनी देर में जो मैं किचन के जो भी मेरे काम रह रहे हैं ना, मैं फटाफट से वो काम कंप्लीट करती हूँ। जो भी बर्तन वगैरह लगाने हैं, काउंटर टॉप क्लीन करना है, ये सारी चीज़ें जो मैं इन सब कामों को कंप्लीट कर लेती हूँ। क्योंकि किचन में भी पता है काउंटर को क्लीन करने में भी कम से कम 15-20 मिनट लग जाते हैं अगर सही से करो। क्योंकि आज वैसे भी जैसे पूड़ियाँ बनी थी ना, तो सारी जो शेल्फ़ वगैरह है वो चिकनी चिकनी हो रही थी। तो आज वैसे भी मेरे को ना सर्फ से क्लीन करनी थी और इसीलिए फिर मैंने सोचा पहले ये जो है ये है ना, इनको पोछा लगा कर जाने दूँगी, उसके बाद ना मैं आराम से करती रहूँगी। क्योंकि जब ये काम करती है ना, फिर सफाई वगैरह कर रही हैं तो फिर मेरे को ना किचन में जाने में यही लगता है कि चलो कोई पोछा लगा रहा है तो पैर नहीं बनाने चाहिए। जैसे मेरे को गुस्सा आती है पोछा लगते में, और फिर घर तो मेरा ही है,
कि ये सफाई कर रही हैं और मैं इनके सफाई करने में मैं जो है पैर बना रही हूँ। तो अभी ये जब तक झाड़ू लगानी थी ना, मैंने जो यहाँ की स्टार्टिंग कर दी थी डस्टिंग वगैरह करने की, पूरा जो ये काउंटर है इसको ठीक ठाक करने की, क्योंकि सारी जगह जो है सुबह सबको प्रसाद वगैरह दिया है तो सारा प्रसाद वगैरह फैला हुआ था, और इनके लिए भी मैंने जो है थोड़ा प्रसाद निकाल दिया था, छोले हलवा बिस्किट वगैरह बांटे थे, फ्रूटी, तो वो सारी चीज़ें मैंने इनको पैक कर दी हैं। और ये देख सकते हैं आप लोग कि फिर दोबारा से ये बर्तन हो गए, इतने सारे बर्तन मांजे हैं ना, इसके बाद ये फिर बर्तन हो गए थे। तो चलो इन बर्तनों को भी साथ के साथ साफ़ कर लेते हैं, और इसके बाद जो है पूरा जो है शेल्फ़ क्लीन करेंगे। तो देखो 2 या 3 बार तो बर्तन मेरे सुबह से अभी तक जो है वो साफ़ हो चुके हैं। और ये जो बर्तन आए थे ना, ये नीचे से आए थे, और थोड़े से नीचे से थे, और थोड़े बर्तन वो थे जैसे सब्ज़ी बनाई थी ना, छोले और उसकी आलू छोले की सब्ज़ी बनाई थी, तो वो कुकर वगैरह भी मैंने फिर खाली कर दिया था। तो इसको भी अभी मैं फटाफट से इसको साफ़ कर लेती हूँ। इनको साफ़ करके जो है मैं फिर पूरा किचन चमका दूँगी। और ये सारे काम करने कराने में भाई सुबह से उठे 4:30 बजे से उठे हुए, मतलब 1:30 बजे जो है मेरे काम कंप्लीट हुए थे, पूरे काम ख़त्म हुए। क्योंकि क्या था कि काम जैसे ये हुए ना, फिर कपड़े वगैरह भी समेटे, सारे काम निपटा कर फिर मैं लेटी थी, 2:30-3 बजे जाकर मैं लेटी थी। और इतने काम करने कराने में तो भाई फिर वही होता है ना, हालत तो ख़राब होनी होनी है। तो चलिए यहाँ जो है पूरे बर्तन साफ़ हो गए। अब जो है ये पूरा गैस वगैरह क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि एक बार को तो ना मैंने कपड़ा मार दिया था, क्योंकि वो ऐसा जब नीचे फ्लोर की सफाई हो गई। और ये चिमनी के ये देख सकते हैं आप लोग, इतने मतलब तेल जो, क्योंकि ऑयल की हुआ है 9 दिन, खाना वगैरह बना है, पराठे बने हैं। तो चिमनी की ये जो जाली है इसको निकाल के ना मैंने सिंक के अंदर पानी गर्म जो है मैंने डाल दिया है, और उसके अंदर जो है मैंने चिमनी के जो जालियां हैं उसको मैंने डिप कर दिया है। क्योंकि गर्म चहकते हुए पानी में आपको कभी भी क्लीन करनी है तो कम से कम 10-15 मिनट इन चिमनी के जो जालियां हैं इसको आप इस गर्म पानी के अंदर ही छोड़ दो, तो एकदम जो है फिर आपको ईजी हो जाता है क्लीन करना। यहाँ पे जो है मैंने काउंटर पूरा क्लीन कर लिया है। अभी जो है ना चिमनी भी थोड़ी मेरे को अंदर से क्लीन करनी है, क्योंकि जो उसकी जाली है वो तो मैंने डिप कर दिया, अभी चिमनी की भी सफाई करनी है। तो आज जो है मैं चिमनी क्लीनिंग कर दूँगी, क्योंकि अब जो है अब तो रोज़ाना का नॉर्मल खाना ही बनना है। पराठे वगैरह तो खैर मॉर्निंग में बनेंगे, वरना अभी तो रातों में ना शाम को भी पराठे बन रहे थे, तो इस वजह से वही पराठों की चिकनाई तो भाई जानी ही जानी है। पराठे हो गए, सब्जी हो गई, चलो सब्जी में तो फिर भी थोड़ा सा कम ही घी तेल लगता है, बट पराठों में तो बहुत ज़्यादा लगता है। और वही जो है चिकनाई जो पूरी जो है गैस के ऊपर जैसे सब्जी बनाओ तो चिमनी के अंदर जाती है, तो वही चीज़ है। अब देख सकते हैं आप लोग, ये चिमनी है ना, इसको अंदर से भी मैं थोड़ा सा जो है यहाँ पे ना ऑयल सा लग रहा था, तो मैं ये इसके अंदर की ना सफाई कर दूँगी यहाँ पे साथ के साथ। तो ये सारे काम जो है मेरे, ये अभी के अभी मैं साथ के साथ ही कंप्लीट कर दूँगी। और जैसे कि मैंने जिस पानी में मैंने डिप कर रखा है ना गर्म पानी में, चिमनी की जो ये जालियाँ हैं उसी में ही मैं टॉवल को धो रही हूँ, कि गर्म पानी से जो है ना चिमनी जो है अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो चलिए अभी जो है मेरे जो है चिमनी भी क्लीन हो गई, गैस भी क्लीन हो गई। अब जो बारी है पूरी रसोई को फटाफट से जो है अच्छी सी बना देते हैं, दुल्हन की तरह बिल्कुल क्लीन सजा देते हैं, सॉरी, पूरी साफ़ सुथरी कर दूँगी ना। और ये जो स्टील के हैंडल है ना भाई, ये भी बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, क्योंकि रसोई का जो सबसे मेनली पार्ट है यही सबसे ज़्यादा खोली जाती हैं, बंद करी जाती हैं। तो इन पे तो रोज़ाना ही मेरा मतलब कोई एक आधा दिन ही मिस होता होगा जो मैं कपड़ा नहीं मारती, वरना रोज़ाना ही मेरे जो इन चिमनी की ये ड्रॉर्स है ना, अंदर बाहर से तो रोज़ाना ही हो जाती है। अंदर से तो खैर फिर वही होता है कि मैं मतलब काफ़ी टाइम में ही कर पाती हूँ। तो चलिए अब ये जो बारी आती है ना, अब इस चिमनी की जाली को ही इसको साफ़ करते हैं। तो यहाँ मैंने आप देख सकते हैं चिमनी का जो सिंक है ना, सिंक के अंदर मैंने जो उसकी जाली होती है उसके अंदर उसको टक करके मैंने पानी स्टोर कर दिया है इसके अंदर। और अब जो है इसको अच्छे से मेरे को रगड़ना है, एक एक चीज़ को, चिमनी को ऐसे ऐसे करके, और तब जाकर ये जो है चिमनी मेरी साफ़ हो पाएगी। तो भाई चिमनी की जाली साफ़ करने में बड़ी मेहनत लगती है और बहुत ज़्यादा आलस आता है। सारे बर्तन एक तरफ है मांजने, एक ये हो गया है, और या लोहे की कढ़ाई हो गई, ये सब जो चीज़ें होती हैं ना इनको साफ़ करने में काफ़ी टाइम चाहिए होता है। और ये जो जब आपको क्लीन करनी है ना तो फ्री टाइम में कर सकते हैं,
तो अभी मेरा जो है पूरे घर का काम कंप्लीट हो गया था, सिर्फ यही काम रह रहा था किचन को साफ़ करने का। तो फ्री टाइम में जो है मैंने ये सारे काम करे और अब मैं करती हूँ अपने इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड। अगर आप लोगों को मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा है तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिसने कर रखा है तो वो वीडियो को शेयर कर सकता है। और बस अपना अपना सपोर्ट बना के रखिए और बस मिलती हूँ मैं कल आप लोगों से। जब तक के लिए बाय बाय। एंड पता क्या हो रहा है, ये ना मेरे सिंक में ना मतलब अब की बार जो जाली लगाई है ना हस्बैंड ने, बहुत ज़्यादा छेद इसके ना बहुत छोटे लगा दिए हैं। तो बस इसकी ना तो ज़रा सा भी कूड़ा जाता है ना, और सिंक में तो होता ही है, आप जितना मर्जी अच्छे से केयर से कर रहे हो ना तब भी कूड़ा थोड़ा बहुत सिंक के अंदर जाना ही जाना है। तो वही कूड़ा जो है जाके इसके अंदर चिपक जाता है, तो वो फिर परेशान करता है। तो अभी मैंने जैसे अच्छे से साफ़ कर दिया ना, मैंने फिर दोबारा से सिंक के अंदर गर्म पानी भरा है और इसको मैं अभी और छोड़ूंगी थोड़ी देर, क्योंकि जो भी कुछ अगर घी वगैरह इसके अंदर जम रहा है ना, जो जाली है, तो वो अपने आप ही बैठ हो जाएगा। तो चलिए कल मिलती हूँ मैं आप लोगों से, जब तक